बोलूंगी तो आज बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले मैं बोलूंगी सचिन मनीषा को कि आप लोगों ने क्या तमाशा बना के रखा हुआ है यूट्यूब पे। मतलब कोई लिमिट है कि नहीं? आप लोग बंद होंगे, स्टॉप करेंगे, कि बस ऐसे चलते जाएगा सालों साल, महीने दर महीने? क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन मैंने कोई वीडियो इस टॉपिक पे नहीं डाला है अपने चैनल पे। तो सबसे पहले तो प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैं भी व्यूज के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं, व्यूज के लिए मैं ये नहीं बना रही हूँ। बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखना चाहती हूँ, और मैं इंतजार कर रही थी कि नेहा तिवारी का पहले एक वीडियो आए, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगी। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही नेहा तिवारी का वीडियो आया है, लाइव आई थी, वो बुरी तरह से रो रही थी, और वो जो कुछ भी बोली वो मैं पहले से ही महसूस कर रही थी। लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि पहले उनका वीडियो आना चाहिए, उसके बाद ही मैं बोलूंगी। क्योंकि पहले अगर मैं नेहा तिवारी के फेवर में कुछ भी बोलने जाती ना, तो सारे रिएक्शन चैनल वाले हो या बड़े बड़े जो भी क्रिएटर्स है, सचिन मनीषा हो, बाकी जो भी हैं, कितना नाम बताऊंगी आप लोगों को, तो सब मेरे पीछे पड़ जाते कि ये नेहा तिवारी को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये भी वैसे ही होगी। तो वो डर तो है कि किसी की मदद करने जाओ या किसी को सपोर्ट करने जाओ तो पहले खुद को तो सेफ साइड रखना होगा ना। तो यही वजह है कि मैं इंतजार कर रही थी कि नेहा का कोई लाइव, उनका लाइव आया है अभी थोड़ी देर पहले, इसके बाद ही मैं बैठी हुई है शूट करने के लिए। सबसे पहले मैं बोलूंगी आप लोगों से, फ्रेंड्स, आप लोग ये बताइए कि जो भी एक कंट्रोवर्सी हुई है सचिन नेहा को लेके, तो इस चीज में सिर्फ और सिर्फ नेहा को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसको ही सारा ब्लेम दिया जा रहा है, वो ही कल्प्रिट है, ऐसा ही सीन क्रिएट किया गया है चारों तरफ, चाहे क्रिएटर्स हो, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हो, सब के सब। क्या इस कंट्रोवर्सी में, सच बोलिए दिल पे हाथ रख के, कि सिर्फ एक इंसान से ये कंट्रोवर्सी हो सकती है? मतलब इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, क्या एक के करने से हो जाती हैं? दूसरा क्यों नहीं उसी हिसाब से कैरेक्टरलेस हुआ? दूसरा इंसान कैसे एकदम दूध का धुला हो गया और एक ही इंसान के ऊपर सारी ब्लेमिंग हो रही है, इस हद तक कि वो इंसान शायद अपना सोच ले कि लाइफ को ही खत्म कर दिया जाए? इस तरह से पीछे पड़ गए हैं लोग। काफी दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, और यूट्यूब पे तो और हम जैसे नॉर्मल क्रिएटर्स जो हैं, छोटे मोटे क्रिएटर्स की वीडियोस तो कोई नहीं देख रहा है। इतने दिनों से व्यूज डाउन जा रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज पे व्यू आ रहा है। अगर कोई इस कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाता है तभी व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग सचिन मनीषा नेहा इसी कंट्रोवर्सी का वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। काफी टाइम निकल गया, तो इसको बंद तो करेंगे आप लोग कि ऐसे ही चलता रहेगा? नेहा, मैं मानती हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं नेहा का पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, नेहा से भी गलती हुई है भाई, इंसान से ही गलती होती है। लेकिन ऐसा कैसे है कि सचिन से कोई गलती नहीं है, उसको बहलाया फुसलाया गया? वो क्या एक छोटा बेबी है कि उसको किसी ने बहला फुसला दिया? एक मिनट के लिए आप क्या इस तरह से सोच के कभी देखे? कोई क्रिएटर इस तरह से नहीं बोला। जिसने जिसने जो बोला वो सब आपके और मेरे सामने है, तो वो मैं दोबारा से बताऊंगी नहीं कौन क्या क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है यूट्यूब पे। कभी क्या इस तरह से आपने सोच के देखा कि नेहा तिवारी अगर गलत है, मान रही हूं, तो सचिन कैसे सही हुआ? नेहा को तो एक बार के लिए ये सोच के देखिए, वो एक विडो है, एक बच्चे की माँ है, अकेली है जिंदगी में, तो उसे तो ठीक है एक पार्टनर की जरूरत थी, नीड थी उसको। अपनी अपनी मर्जी होती है, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। मुझे, मेरे पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व तो आप लोग मत कीजिएगा। बहुत उल्टी खोपड़ी के लोग भी होते हैं भाई, मैं सीधा सीधी बोल रही हूँ। तो इसलिए मतलब लोग घुमा फिरा के बातें करने लग जाते हैं कि कहीं अपने बारे में तो नहीं बोल रही। तो मेरे बारे में नहीं, ये नेहा के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो रही है। तो नेहा तो एक विडो है, एक बच्ची है उसकी, तो अकेली औरत है, तो उसका, अगर उसको नीड है एक लाइफ पार्टनर, उसको चाहिए, ठीक है। अगर उसको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, एक रिश्ते में आना चाहिए, तो ठीक है, उसको पूरा हक है इस चीज का। अगर वो सिंगल रहना चाहे वो भी उसका हक है, और अगर वो चाहती है कि नहीं मैं शादी करूं किसी से, तो वो भी उसका हक है। तो उसको नीड थी। लेकिन ये जो सचिन है, इसकी तो पहले से शादी हो रखी थी। मनीषा है, इतनी सुंदर वाइफ होते हुए भी इसको क्या नीड पड़ी थी भाई? इसको क्या नीड पड़ी थी? तो सबसे ज्यादा गलती किसकी हो रही है यहाँ पे? नेहा को तो खैर जरूरत थी, तो उसको एक हुआ अट्रैक्शन, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगी, सभी को सब कुछ पता है। तो इसको क्या नीड पड़ी थी? इसके पास तो वाइफ भी थी, इसको तो कोई नीड नहीं थी। ये क्यों आगे बढ़ा था?
सबसे बड़ा गलती किसका है? इसका है, सचिन का। और ये गलती जो है ये ना ही वाईटी में किसी क्रिएटर को, किसी रिएक्शन चैनल वालों को दिख रहा है कि सचिन सबसे बड़ा कल्प्रिट है, और ना ही ताज्जुब की बात है उसकी वाइफ मनीषा को ही ये दिख रहा है, क्योंकि उसका पति है तो बस उसके पति के लिए एकदम मखमल का पर्दा उसकी गलतियों पे। हाँ, और नेहा क्योंकि बाहर वाली है तो उसके ऊपर इतना कीचड़ उछालो, इतना कीचड़ उछालो कि बंदा अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। हद है यार। एक हाथ से ताली बजती है क्या? इस तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी होती है कि क्या एक तरफ से होता है? कोई भी बच्चा नहीं है, सब मैच्योर्ड है, सब एडल्ट है, दोनों तरफ से होती है। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। तो जितना आप लोग नेहा को ब्लेम कर रहे हैं उतना ही ज्यादा, या फिर मैं तो कहूंगी उससे कहीं ज्यादा दोषी है ये सचिन। मनीषा को ये नहीं दिखाई दे रहा। मनीषा, मैं तुम्हें भी बोलूंगी, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा पति कितना गलत है। वो तो फिर भी ठीक है, बेचारी अकेली थी, उसको जरूरत था किसी का, और ये इसको क्या जरूरत पड़ा था तुम्हारे रहते हुए ये वहां गया है? तो किसकी ज्यादा गलती है? इसको तुम ब्लेम नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हारा पति है, इसकी गलतियों को तुम छुपा रही हो। लेकिन याद रखना, वो जो इंसान है ना सचिन, उसकी बातों से अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि और कुछ दिखने के लिए है ही नहीं। सिर्फ ये कंट्रोवर्सी के अलावा और कोई वीडियो ही नहीं है वाईटी पे। मैं सबके व्लॉग्स देखती थी, जितने भी हैं, सचिन, मनीषा हो, नेहा तिवारी हो, अभय भैया हो, नीतू मेहना हो, सबके मैं देखती थी, जेसिका हो या फिर सरिता दी हो, सबका व्लॉग मैं, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर, एक व्लॉगर होने के नाते सबका व्लॉग एक दूसरे का सभी देखते हैं, तो मैं भी देखती थी। लेकिन अभी इस टॉपिक के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, तो मैं वो भी देख रही हूँ, क्या करूंगी। वही दिख रहा है कि आप ये सोचिए मनीषा जी कि आपके पति जो है ना, अभी भी उनकी बातों से आप पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रही। हम लोग तो दूर के लोग हैं, जानते नहीं, बस वीडियो देख के हम लोग ये आइडिया लगा पा रहे। अभी भी अगर नेहा राजी हो जाती है ना, ये आपको छोड़ के चले जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? दिखाई नहीं दे रहा है आपको? और ऐसे इंसान को आप सपोर्ट कर रही हैं। सबसे बड़ी गलती तो आप भी कर रही हैं। ऐसे ऐसे नमूनों को ना कभी भी माफी नहीं देनी चाहिए। एक तरफ तो आप बोल रही हैं कि मैं इसको माफ कभी नहीं करूंगी, हाँ, आप तो खुद कंफ्यूज है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं सचिन को, नेहा को कभी माफ नहीं करूंगी इस चीज के लिए, लेकिन मैं साथ भी रहूंगी। है स्क्रू ढीला है क्या आपका मनीषा जी? अगर आप माफ नहीं कर पाएंगी तो आप उसके साथ कैसे आगे बढ़ पाएंगी? आगे की लाइफ को कैसे, अगर आप माफ नहीं कर पाएंगी, जाहिर सी बात है भाई, कोई भी माफ नहीं कर पाएगा। ये सारी गलतियां माफ करने की होती नहीं है। ये गलती नहीं है एक्चुअली, ये गुनाह कह सकते हैं आप, गलती तो है ही नहीं। तो जब आप माफ ही नहीं कर सकती हैं तो क्यों उस इंसान को सपोर्ट कर रही हैं? आप पता है क्यों नहीं उसको डिवोर्स देना चाह रही? क्योंकि आपकी खुन्नस जो है नेहा से ज्यादा है। मनीषा जी, आपको कह रही हूँ, आपकी खुन्नस नेहा से ज्यादा है, और आपको इस बात का डर है कि अगर मैं इसको डिवोर्स दे देती हूँ तो फिर नेहा और सचिन एक हो जाएंगे, तो मैं हार जाऊंगी। तो जीत हार, ये जो एक दूसरे से ईर्ष्या, इस चक्कर में आप इसको सपोर्ट कर रही हैं अपने हस्बैंड को, वरना आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है वो मर चुकी है। तो इस तरह से ना आप नेहा का कुछ नहीं बिगाड़ रही हैं, आप अपनी ही लाइफ को स्पॉइल कर रही हैं, ऐसे इंसान को एक बोझ की तरह ढोके। पता नहीं क्यों आपको नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी बात गलत लगे तो आप मुझे अपना कमेंट में बताइएगा इस चीज को, कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ मनीषा के बारे में। सचिन जो है ना, वो सच में अगर इतना ही उसको मनीषा से प्यार होता तो उसको कभी दूसरे किसी लड़की की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर उसको जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं नेहा, मनीषा के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, तभी वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर तुमने, तो सचिन को बोलूंगी, सचिन तुमने आके वाईटी पे सबके सामने ये चीज एडमिट किया है कि हाँ, नेहा के साथ तुम्हारा एक अफेयर था, ठीक है। तो अगर तुम किसी लड़की के साथ अफेयर में थे, अगर वो चीज बन गई होती तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक हवा बना दिया गया है कि क्या हो गया, ऐसा बवंडर, ऐसा एक ब्लंडर हो गया कि किसी का किसी से अफेयर हो गया। आम दुनिया में, नॉर्मल दुनिया में देखो ना, ये हर गली में कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिल जाएगा इस तरह का, कोई बड़ी बात नहीं है आज के दुनिया में। मैं खुद कोर्ट के केस के चक्कर में कोर्ट में बैठी रहती हूँ ना, घंटों, हजारों तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। डिवोर्स तो जैसे लग रहा है हर घर में, हर फैमिली में कहीं ना कहीं एक डिवोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत कॉमन हो चुका है, ये सारी चीजें चल रही हैं समाज में। हमारा समाज जो है ना एकदम से गया है, मतलब सब वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में लगे हुए हैं। इसको अगर कोई सोचे कि अरे ये क्या हो गया,
कुछ भयंकर कुछ नहीं हुआ, ये हो रहा है हर गली हर मोहल्ले में हो रहा है ये चीज। तो अगर आपने एडमिट किया था सचिन की नेहा के साथ आपका अफेयर है, आप इतने प्यार में पागल थे, ऐसा ही दिखाया आपकी वीडियो से, लोगों ने ऐसा ही देखा, लोगों के साथ मैंने भी देखा, तो फिर अगर किसी कारण से वो रिश्ता आगे नहीं चल पाया, नेहा अगर पीछे हटना चाही क्योंकि उसकी शादी कहीं और उसके परिवार ने तय कर दी, वो पीछे हटना चाहती थी, उसको एक आप अच्छा मोड़ दे के उसको हट सकते थे ना आप लोग पीछे। लेकिन ये कैसी चीप वाली हरकत है कि नेहा पीछे हट गई तो आपने उसके कैरेक्टर पे इस तरह से कीचड़ उछाल दिया कि वो लड़की रो रो के पागल हो जा रही है, मरने तक की बात कर रही है। अगर उसको कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदार होगा? आप कैसा प्यार करते थे? प्यार का मतलब आपको पता है? प्यार शब्द का मतलब ही आप नहीं जानते हैं सचिन जी। इंसान जो है ना, जिससे प्यार हो जाए कभी, अगर किसी वजह से उन्हें अलग भी होना पड़े ना, वो खुद मर जाए लेकिन दूसरे को आंच ना आने दे, ऐसा होता है प्यार। और आपने क्या किया अपने आप को बचाने के लिए कि चलो यहाँ से मेरा हो नहीं रहा कुछ, मैं जाऊं अपनी बीवी के पल्लू में बच जाऊं, अपनी बीवी को इस तरह से बोल लूं मुझे उसने फंसाया, ये किया वो किया, मैं तो एकदम गोदी का बच्चा था, दूध पीता हुआ, मुझे फंसा लिया, अब मैं इसको पकड़ लूं वरना दोनों हाथ से चली जाएगी। हाँ, और इसीलिए आपने इसको अपने साथ लेने के लिए, मनीषा को अपने साथ लेने के लिए आपने नेहा को जो तो उसकी इज्जत तार तार कर दी, वो भी इस तरह से ऑनलाइन आके पूरे समाज के सामने। सबसे निहायत ही घटिया इंसान तो आप हैं सचिन जी। जी भी नहीं बोलने का मन हो रहा है, जी क्या बोलना है ऐसे। हाँ, बड़े क्रिएटर हैं आप लोग, बहुत इज्जत थी, देखते थे आप लोगों के ब्लॉग्स, लेकिन इतनी घटिया हरकत, इतनी चीप हरकत आपने की है ना कि प्यार शब्द का तो मतलब आपको पता ही नहीं। कोई घंटा प्यार किया था आप ना मनीषा से ही प्यार करते हैं, ना ही आप नेहा से प्यार कभी किए थे, क्योंकि अगर आप नेहा से प्यार किए होते तो उसको इस तरह से जलील नहीं कर पाते आप कर ही नहीं पाते, खुद मर जाते, खुद जलील हो लेते, लेकिन अगले को नहीं कर पाते कभी। बहुत ही घटिया। तो सबसे मेरा बोलने का मतलब है, ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, सारा ब्लेम जो नेहा तिवारी को जा रहा है, प्लीज आप लोग एक बार सोच के देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए। बस एक भेड़ चाल चल रही है, उसने ये रिएक्शन बनाया, उसने ये बनाया, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसी पे रिएक्शन वीडियोस आने लगे, हाँ ऐसी वैसी, नेहा ऐसी। और जेसिका जी और सरिता जी, आपसे भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। आप लोगों ने भी वीडियो बनाया, अभी देखा है मैंने आपके भी वीडियोस कि नेहा का ऐसा था वैसा था, बहुत डोमिनेटिंग नेचर की है, हुक्म चलाने वाली, इस तरह का उसका नेचर था या जो भी था, सब मानती हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने झूठ बोला, जेसिका जी आप भी सब कुछ सही बोल रही हैं, और सरिता जी आपने भी जो कहा सब सही कहा, लेकिन क्या यही वक्त था बोलने के लिए आप लोगों को? अगला जो है यानी कि नेहा तिवारी जो है, उसकी जिंदगी में खुद आग लगा के रखी है ये सचिन मनीषा ने, उसका घर तो ऐसे ही तबाह हो रहा, उसकी जिंदगी में ऐसे ही आग लगी है। तो क्या यही राइट समय था आप लोगों का कि चलो बंदे के घर पे उसके जीवन में आग लगी है, एक एक माचिस की तीली हम भी इसी वक्त डाल दें? बहुत गलत किया है आप लोगों ने। उसका कैरेक्टर कैसा है नहीं है, होता है हर इंसान, कोई बहुत प्योर हार्ट का होता है, कोई बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है, अच्छे दिल का होता है, तो उसी तरह से कोई बहुत घमंडी भी होता है, कोई बहुत अभिमानी भी होता है, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है। सब मानती हो सकता है कि आप लोग बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल नेहा का नेचर वैसा ही होगा उस तरह से, लेकिन यहाँ जो टॉपिक था, जो मुद्दा था, वो कंट्रोवर्सी थी सचिन और नेहा के रिलेशन को लेके। इस बीच में इसको ही रहने दिए होते आप लोग तो शायद ज्यादा बेहतर होता ना। इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के बजाय आप लोग भी अपना अपना मुद्दा लेके आ गए, हाँ नेहा ऐसी थी वैसी थी, आप पहले ही बोल दिए होते, या फिर ये कंट्रोवर्सी थम जाती तब बोलते। इसी बीच आपको बोलना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, कि मतलब आग में घी और डालो, आग तो जल ही रहा है, एक बर्बाद हो ही रहा है एक इंसान, एक औरत ही तो है ना भाई, एक औरत है, कौन सा गुनाह क्या कर दी है? बहुत लोगों का ऐसा अफेयर होता है, आप लोग खुद बोलिए नहीं होता है, आप लोग जानते नहीं है, समाज में आप लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, कितने ही होते हैं ऐसे ऐसे केसेस, हर गली मोहल्ले में सुनने को मिल जाएंगे। हाँ, उजागर नहीं होता है, सब छुपी छुपी सी रहती है ये सारी बातें। अब किसी का पता चल गया तो इस तरह से, वो भी ऑनलाइन आके, उसको सचिन मनीषा ने जो तो किया, और उसी में आप लोग भी सोच रहे हैं कि चलो जले पे थोड़ा नमक हम भी छिड़क दे। ये तो बड़ी गलत बात कर दी आप लोगों ने। जेसिका जी और सरिता जी, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरा आप लोगों से कोई ऐसा जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि ये सही वक्त नहीं था आप लोगों को नेहा के कैरेक्टर को लेके बोलने का, ये सही वक्त नहीं था। वो अगला इंसान खुद एक डिप्रेशन में है, इस तरह से लांछन उस पर लगाया जा रहा था नेहा पे।
1000 वो गलत है तो क्या भाई, इंसान ही तो है, मार डालोगे आप लोग सब मिलके क्या? इंसान ही है ना, गलती इंसान से होती है, क्या बोलूंगी। और एक तरफ सुमित जी को लेके चालू है। मंजू जी का एक ब्लॉग आता है, मंजू जी सुमित जी के बारे में, रिएक्शन चैनल है उनका। उन्होंने सुमित जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, कर्जे में डूबे हुए हैं, ये वो काफ़ी कुछ बताया, ऐसा कुछ कि उन्होंने पता किया है उनके शहर से जाके, आसपास के लोगों से, सुमित जी के आसपास के लोगों से पता किया है, ये सब किया। मतलब हर कोई लगा हुआ है कि बस कैसे भी व्यू छापना है, एक के बाद एक वीडियो सिर्फ यही टॉपिक, सुमित, नेहा, सचिन, मनीषा, इसके इर्द गिर्द ही पूरा वाईटी आप ढूंढ लीजिए, हर कोई, क्या छोटा क्रिएटर, क्या बड़ा क्रिएटर, क्या रिएक्शन चैनल वाले, हर तरफ बस एक ही कंट्रोवर्सी चल रही है। ऐसे में सोचिए हम लोग ये छोटे क्रिएटर्स कहाँ जाएंगे? हमारी जो डेली ब्लॉग्स है, जो लाइफस्टाइल ब्लॉग्स है, सब तो खत्म है, काम ही करने का मन नहीं हो रहा है, एकदम व्यूज नहीं आ रहा है। खाली व्यूज कब आएंगे? जब इस टॉपिक पे बनाया जाए। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मैं इसलिए ये टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं बस अपना पॉइंट रखने वाली हूँ कि नेहा को पूरी तरह से जैसे गलत बताया जा रहा है ऐसा है नहीं, असली कल्प्रिट है सचिन, वो मैं बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। बाकी मेरा किसी से कोई व्यू लेने का इंटेंशन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, मैं बस सही बात स्ट्रेट कट बोलने आ रही हूँ, जो सच में मुझे लगा कि सही है। आप लोग खुद बताइएगा मैं सही बोल रही हूँ कि गलत, कमेंट में बताइएगा। अगर मैं गलत हूँ मुझे भी भर भर के दे दीजिए गालियाँ, नहीं परवाह है। लेकिन अगर मैं सही हूँ, जो सही सोच रखते हैं ना, उनको लगेगा कि हाँ मैं बात सही कर रही हूँ, एक एक बात। हाँ, तो मंजू जी का जो है वो सुमित जी के लिए ये वो बोल दी, कर्जे में डूबा हुआ है, उसका तो कोई उपाय नहीं है अगर नेहा से शादी नहीं करेगा, ऐसा वैसा, शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो इसके बाद शुरू हुआ, प्रीति जी आई, प्रीति सिंह, तो वो आके एक उनको, सुमित जी को ऑफेंड, मतलब सेफ साइड करने के लिए, ऑफेंड करने के लिए उनके सपोर्ट में आए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है, मंजू जी के अगेंस्ट। फिर मंजू जी का रिप्लाई प्रीति जी के लिए। मतलब ये लोग सब इस टॉपिक के बारे में ही, इस कंट्रोवर्सी को लेके जब है, सब एक दूसरे को रिप्लाई दे रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, पता है मंजू। लेकिन जब कोई और चीज हो, नॉर्मल किसी के बारे में सपोर्ट करना हो, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसी टॉपिक के इर्द गिर्द पूरी वाईटी की, छोटी क्रिएटर्स हो या बड़े क्रिएटर्स, सब घूम रहे हैं। मंजू जी, प्रीति जी, ये लोग सब छोटे छोटे ही क्रिएटर्स हैं। इन लोगों का नाम भी मैं इसलिए ले रही हूँ कि जब ये कंट्रोवर्सी से हट के कोई टॉपिक है जहां व्यूज नहीं मिलने वाले ज्यादा, लेकिन सपोर्ट की जरूरत है किसी को सच में, तो ये लोग कोई मतलब केयर ही नहीं करते हैं। मंजू जी से भी मेरी बात हुई थी एक बारी कि आप सबका रिएक्शन देते हो, आप मेरी भी स्टोरी देखिए मेरे चैनल पे, और थोड़ा सा आप मेरे बारे में भी कुछ वीडियो बनाइए तो अच्छा रहेगा, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट होगा। उन्होंने कहा भी ठीक है, मैं आपकी वीडियो देखूंगी। लिंक मांगा था मैंने, उनको लिंक वगैरह दिया था अपनी लाइव स्टोरी का, ये सब। लेकिन नहीं बनाएंगी, क्यों नहीं बनाएंगी? मैं तो एक छोटी क्रिएटर हूँ, मेरे टॉपिक को लेके वीडियो बनाने से उनको व्यूज तो आएंगे नहीं, तो वो नहीं बनाएंगी मेरे बारे में वीडियो, है ना। प्रीति जी जो हैं, प्रीति जी से मेरी, तब मैंने उनके वीडियो पे कमेंट करके उनसे बात करने की कोशिश की थी जब वो मेरे से भी छोटी क्रिएटर थी, मेरे से भी कम व्यू, मतलब उनके सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन फिर भी इतना घमंड है कि मैंने उनसे कहा था कि एक बार गो लाइव टुगेदर करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम दोनों की लाइफ स्टोरी सेम जैसी ही है। वो भी सिंगल हैं, उनकी भी एक अलग कहानी है, मेरी भी है। तो मैंने कहा था गो लाइव टुगेदर करते हैं, दोनों को फायदा होगा इससे, दोनों के व्यूज आएंगे और दोनों की चैनल ग्रोथ होगी, क्योंकि दोनों ही छोटे चैनल्स है। लेकिन हाँ, मेरी चैनल उनसे बड़ी थी उस वक्त। अभी क्या हुआ, एट प्रेजेंट है उनकी चैनल में मेरे से थोड़े से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही है हम दोनों का चैनल का सब्सक्राइबर जो भी है। लेकिन उन्होंने क्या किया उस समय, डायरेक्ट उन्होंने सोचा कि उनके जो व्यूअर्स है कहीं मेरे कमेंट को देख के मेरे चैनल पे ना आ जाए, मेरे वीडियोस को देखने या मुझे सब्सक्राइब करने, उन्होंने सीधा मेरे कमेंट को ही डिलीट कर दिया। ऐसे होते हैं क्रिएटर्स, मतलब जहां कंट्रोवर्सी मिले, जहां व्यूज मिलना है, व्यूज छापेंगे, पैसे कमाएंगे, उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। जेन्युइनली किसी की हेल्प कर दे, किसी की सपोर्ट कर दे, कोई घंटा नहीं। कोई सुमित को सपोर्ट नहीं करना चाहता, कोई नेहा को नहीं, कोई सचिन को नहीं, कोई मनीषा को नहीं, सब अपने आप को सपोर्ट करते हैं कि मेरे चैनल पे इस टॉपिक पे बनाने से व्यूज आएंगे। यही हकीकत है यूट्यूब की।
चलिए ज़्यादा नहीं लंबा करूंगी, मुझे जो बोलना था, अपना जो पॉइंट रखना था वो मैंने रख दिया। बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना आंखों में पट्टी बांध के बस वीडियो ऐसे नहीं देखिए एकदम भेड़ चाल की तरह कि ये भी बोल रहा है सचिन गलत, नेहा गलत है, ये भी बोल रहा है नेहा गलत है, सब नेहा गलत है तो मतलब हाँ मैं भी बोलूँ नेहा गलत है। नहीं, जरा ठीक से देखिए, समझिए बात को। नेहा गलत है, मैं मान रही हूँ, उससे भी गलती हुई कि उसको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, वो किसी का घर नहीं तोड़ना था। लेकिन ये जो अट्रैक्शन उसे हो गया होगा समहाउ, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से हुआ होगा तभी ये चीज हुआ होगा, आगे बढ़ा होगा। तो सबसे बड़ी गलती जो है ना सचिन की है, सबसे बड़ी गलती सचिन की है। चलिए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, यही खत्म करते हैं। मैं अपना रेगुलर व्लॉग ही डालूंगी, ये पहला और आखिरी वीडियो था। लेकिन हाँ, अगर कोई उल्टा सीधा रिएक्शन मेरे वीडियो के बारे में देता है तब तो मुझे जवाब देने के लिए आना पड़ेगा। अदरवाइज ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो है इस कंट्रोवर्सी पे, और इसके बाद मेरे रेगुलर व्लॉग्स जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे। बाय बाय, राधे राधे।